भारतीय बांधवांची पवित्र समजली जाणारी छठ पूजा मंगळवारी मिरामार किनाऱ्यावर मोठ्या आनंदात आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली। पूजेसाठी शेकडो महिलांसह पुरुषांनी हजेरी लावली होती। पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी तसंच आपल्या परिवाराच्या सुख शांतीसाठी हा सण साजरा केला जातो। छठ पूजा हा बिहारमधील एक पारंपरिक सण आहे। हा सण वर्षातून दोनदा साजरा केला जातो। उन्हाळ्यात चैती छठ तर दिवाळीनंतर आठवडाभरात कार्तिक छठ साजरा केला जातो। यात कार्तिक छठ विशेष लोकप्रिय आहे, कारण या सणासाठी 24 तास उपवास ठेवावा लागतो। उपवासात पाणीही पिण्याची परवानगी नसते, त्यामुळे उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यात तो करणं लोक जास्त पसंत करतात। छठ पूजा ही प्रामुख्याने सूर्याची पूजा। अंग देशाचा राजा कर्ण सूर्यपूजक होता। त्यानंतर ही परंपरा सुरू झाली। बिहारी लोक जिथे गेले तिथे त्यांनी ही प्रथा नेली। छठ पूजेच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे नदीत पवित्र स्नान केलं जातं आणि सूर्याची पूजा केली जाते। 2 वेळा ही पूजा केली जाते। एकदा ही पूजा संध्याकाळी आणि नंतर पहाटे केली जाते। यासाठी मिरामार किनाऱ्यावर उत्तर भारतीय महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने जमले होते। आप भी ये पर्व सेलिब्रेट पर्व को किया है बहुत साल तक और मेरे परिवार में मनाया जाता है। मैं इस छठ में जो भाव है उससे बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ। ये सूर्य देवता की पूजा होती है जो सब कुछ देते हैं, जो जीवन देते हैं, सब कुछ। और महिलाएं अपने गीतों के माध्यम से कहती हैं कि अन्न धन लक्ष्मी सब आपका दिया हुआ है। और फिर वो मांगती हैं, पुत्र मांगती हैं, पुत्री मांगती हैं। एक ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। ये बड़ा आश्चर्य है। लोग उगते हुए को बढ़ते हुए को करते हैं, ये डूबता हुआ सूरज को पहला अर्घ दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो गया है तो आएगा। ये जो आशा है अंदर, ये जो भाव है, जो सूरज गया लेकिन फिर आएगा, तो जाने वाले की पूजा करना एक बहुत महत्व की बात है। एक बात। दूसरी बात कि छठ पूजा ये अपभ्रंश हो गया है, षष्ठी पूजा है। आज कार्तिक मास के इसका इजोरिया पक्ष का, जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, षष्ठी तिथि है। और ये 3 दिन उपवास होती है। महिला या पुरुष, ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। 3 दिन का उपवास है और उसके बाद भी बहुत शक्ति मिलती है, क्योंकि मैंने स्वयं किया हुआ है। तो जहाँ भी बिहारी हैं, देश में विदेश में, विदेशों में पूजा होती। जल का होना बहुत ज़रूरी है। जल का संबंध सूरज से है, सूरज है तो जल है, और उसमें इस संबंधों को देखते हुए प्रकृति की ये पूजा है। और सूर्य जो सबसे देखने वाला भगवान वही है, जिसको हम देख सकते हैं, जो सब कुछ देखता है, उसकी पूजा है। तो इसका महात्म है। उससे शरीर है, उससे स्वस्थ है, उससे बच्चा है, उससे सब कुछ है, इसलिए उनकी पूजा है। और जो कुछ उनको चढ़ाया जाता है वो सब उनका दिया हुआ है। और सब देखिए बहुत पवित्रता से, इस पूजा में इतनी पवित्रता है कि वो जब मिट्टी का चूल्हा बनाते थे घर में, उसमें किसी का पाँव लग जाए तो फिर उसको अपवित्र मानते। किसी का पाँव नहीं लगना चाहिए। जो खाना बनाएगा आज, जो व्रत कर रही है व्रती महिला के लिए, वो बहुत पवित्रता से बनाएगा। तो ये स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिहार की महिलाएं सूर्य भगवान से मांगती रही हैं, बेटी भी मांगती। और एक बात, दूसरी बात कि वह स्वच्छता अभियान जो उन्होंने चलाया है, वो स्वच्छता अभियान यदि छठ पूजा में देखना हो तो अपना मन स्वच्छ होता है, तन स्वच्छ होता है, बुद्धि स्वच्छ होती है, और सारा परिवेश स्वच्छ होके तब सूर्य की पूजा होती है। नाम मनीषा प्रसाद है। यहाँ छठ पूजा हो रही है। छठ पूजा लोग अपने बेटे और पति के लिए करते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, फल फूल और जल से, दूध से सब अर्घ दे करके, और लोग पूजा करते हैं यहाँ सूर्यदेव नारायण का। और सूर्यदेव को अर्घ देते हैं सुबह और शाम के समय में, डूबते समय और सुबह उगते समय में, वो अर्घ देते हुए लोग ये पूजा करते हैं। आप कितने साल से कर रहे हो ये? मैं यहाँ 10 साल से यहाँ कर रही हूँ पूजा। कितना साल से? डाला सजाते हैं, सूप होता है, वो पहले बांस का चलता था, अभी लोग पीतल का करते हैं। वो उसमें 5 तरह का फल, नारियल, केला
जितने भी सीजनल फल होते हैं वो सब रखकर और उसके हम लोग पूजा करते हैं। वो गन्ना जो भी मिल गया फल, जितने तरह के फल मिल गए सब रखकर और वो पूजा करते हुए हम लोग अर्घ देते हैं, दूध ये करते हैं, उनको चढ़ाते हैं दूध और जल से अर्घ दे करके हम लोग करते हुए हम लोग पूजा करते हैं। छठी मैया होइयो नैसा, दीनानाथ होइयो नैसा, उठो उठो सुगनी साबुरा से, उठो उठो सुगनी साबुरा से, आदित्य माला होइयो नैसा, सूरज माला होइयो नैसा, माला होइयो नैसा, सूरज देवा होइयो नैसा, उठो सुगनी जाय राजा से, उजे उठो उठो सुगनी जाय बुरा से, सूरज देवा होइयो नैसा। कोई परसुगा मेरो रवि हो जे मारा बाउरे सुगा मारा बाउरे सुगा धनुषा से, चलें
ये षष्ठी के नाम से जानी जाती है। दिल्ली में कात्यायनी मंदिर है ना, वो षष्ठी है। वही इन्हें छौ दिया, हर प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं और कोई भी मन्नत मांगी जाए वो पूरी हो जाती है और बच्चों के लिए किया जाता है। ये छठ माता है। वो लोग मिट्टी का कुछ बनाते हो क्या है? वो मिट्टी का ऐसा वेदी बनाते हैं, वेदी बना के उसके ऊपर चढ़ाया जाता है सब। अभी सूरज भगवान को अर्घ दिया जाएगा और फिर सुबह ऐसा सब ला करके चेंज करके फिर अर्घ दिया जाएगा। फिर ये सुबह खत्म होगा, सुबह पूजा ऐसा ही होगा, सुबह व्रत ऐसा ही होगा। और औरतें पानी में खड़े रह रही हो क्या है? वो अर्घ देने के लिए, अर्घ देने के लिए। लंबी दूर छठी के चढ़ मारो गावली सब किशोरी ठाकुर। और आज यहाँ पे सब उत्तर भारतीय यहाँ पे आए हैं। ये जो पर्व है ये कितने दिनों का है? 3 दिन का होता है। एक दिन पहले नहा खाए का दिन होता है, दूसरे दिन उपवास करता है, फुल डे फुल नाइट, और तीसरे दिन सुबह सूर्य जब निकलता है तो उस टाइम ख़त्म हो जाता है पर्व। और पहला दिन आज के दिन जो है सो सूर्य अस्त होने के बाद पर्व ख़त्म होता है और कल सूर्य उगने के बाद पर्व ख़त्म होता है। ये पर्व का महत्व क्या है? ये पर्व का महत्व है, ये औरत लोगों का पर्व है। ये अपने पति के आयु के लिए, पुत्र के लिए, लोगों की लंबी दुआ के लिए ये पर्व होता है, सुख शांति के लिए पर्व होता है। और ये सिर्फ उत्तर भारतीयों में ही ज़्यादा फेमस है या और कोई भी है? नहीं, ये क्या है, उत्तर भारत से ही ये स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे अब हर स्टेट में लोगों को जानकारी मिल रही है और लोग अब करना चाहते हैं। और मतलब ये 3 दिन का इतना कड़ा उपवास रहता है तो वो मतलब औरतों में ऐसी शक्ति की कैसे आती है? ये क्या सब उनकी देन है, मैं क्या बता सकता हूँ। ये सब भगवान की देन है, सूर्य भगवान की देन है, वो उनको शक्ति देते हैं, इसलिए वो लोग इतना कड़ा पर्व करते हैं। छठ पर्व है ये जो सिर्फ उत्तर भारतीयों में ही ज़्यादा फेमस है या फिर और किसी भी जो प्रदेश के लोग हैं वो लोग भी करते हैं? सभी लोग करते हैं, ज़्यादा करके बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश सब में होते हैं। इस पर्व का महत्व क्या है? आप लोग क्यों करते हैं और कौन से भगवान की आराधना के लिए करते हैं? ये सूर्य भगवान के लिए होते हैं आराधना, और छठ मैया के लिए होते हैं, और बाल बच्चे के लिए अपना पर्व के लिए मनाते रहते हैं सब हर साल, यही सब के लिए, खुशी के लिए। और ये कितने दिन का उपवास रहता है आपका? 3 दिन का उपवास रहता है। और इस उपवास में आप पानी भी कुछ नहीं पी सकते, फल भी खा सकते? जो रहता है ना, ये 4 दिन का पर्व होता है। पहले दिन वो नहा के खाना पड़ता है, गेहूँ वगैरह सुखाना पड़ता है। फिर बाद में सेकंड दिन में पूरा दिन उपवास करके रात को खीर वगैरह बना के सूखा रोटी के लिए सबका पहले न्योता देना पड़ता है छठ माता को। और आज तीसरा दिन, आज पूरा दिन उपवास करके हम लोग कुछ बिस्किट वगैरह बना के फ्रूट सब सूर्य डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और फिर कल चौथे दिन में उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। इस पर्व का महत्व क्या है कि जिसको बच्चा नहीं होता है वो लोग अगर मान ले, कोई भी जात का रहने दो, उन लोगों को बच्चा होता है। और जो भी किसी को कुछ बीमारी है, कुछ भी है,
तो अपना मन से अगर दिल से माने कि हाँ हे भगवान सूर्य भगवान अगर हमको ये चीज़ ठीक हो जाए तो हम आपका उपासना करेंगे, तो होता है पूरा, यही इनका मान्यता है। और अभी जैसे कोई एक साधारण व्यक्ति 3 दिन का उपवास करेगा तो मतलब वो बीमार पड़ जाता है, आप लोगों को इतनी शक्ति कहाँ से आती है? भगवान देते हैं ना, भगवान पे मन रखने से भगवान देते हैं शक्ति।